मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया फिगर ऑफ स्पीच, और उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है ओनोमाटोपोइया। अच्छा, ओनोमाटोपोइया को हम हिंदी में ध्वनि सूचक कहते हैं। मतलब यहाँ पे देखिएगा, ध्वनि सूचक यानी कि ऐसी ध्वनि, ऐसा साउंड जिससे हमको ये सूचना मिले कि ये साउंड किसका है, यानी कि साउंड को सुनकर ही हम उसके बारे में जान जाएं। ठीक है, साउंड को सुनकर ही हम उसके बारे में जान जाएं, तो वही हमारा क्या होता है, ओनोमाटोपोइया होता है। ध्यान बनाए रखिएगा, ये बेस्ड ऑन साउंड होता है। ठीक है, ओनोमाटोपोइया अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ओनोमाटोपोइया जो होता है वो वह अलंकार होता है जिसमें जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, वो अपने मीनिंग को, अपने अर्थ को प्रकट कर देती है कि आखिर उसका मीनिंग और अर्थ क्या है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान बनाए रखिएगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिएगा कि ये जो ओनोमाटोपोइया होता है ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है भैया? एक ग्रीक वर्ड है, ये भी ध्यान रखना। और ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो ओनोमा शब्द से मिलकर के बना है, ओनोमा शब्द से, जिसका मतलब होता है दोस्तों नेम, यानी कि नाम। और एक जो दूसरा शब्द है वो पॉइस है, यानी कि POIOS, पॉइस, जिसका मतलब होता है मेकिंग, बनाना। ठीक है, डेट मीन्स ओनोमाटोपोइया की अगर हम बात करें तो साउंड मेकिंग होता है। डेट आप ये भी कह सकते हो, ये जो पूरा का पूरा फिगर ऑफ स्पीच होता है, अलंकार होता है, वो बेस्ड ऑन साउंड होता है। अब इसमें जो आवाज होती है, जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, वो चाहे किसी व्यक्ति या वस्तु किसी का भी हो, अगर साउंड है तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगा हमारा, वो ओनोमाटोपोइया होगा। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देख लो। ओनोमाटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ये क्या है? एक अलंकार है इन विच, जिसमें दी साउंड, साउंड का मतलब ध्वनि, सजेस्ट करती है इट्स मीनिंग, इट्स सेंस, यानी कि साउंड से ही उसका मीनिंग, उसका सेंस पता लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओनोमाटोपोइया कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, आप बहुत अच्छा समझ जाओगे अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे। जैसे यहां पर देखिएगा, आई बेबल्स ऑन दी पेबल्स। तो देखो, जो बेबल होता है ये क्या होती है? एक प्रकार की साउंड होती है। देखो यहां पर भी साउंड। अब ये कैसी साउंड होती है, ये समझने वाली बात है कि भाई पत्थरों पर से बहते जो पानी होता है, मान लीजिए कोई पत्थर है, ये देखो बात कही गई है पेबल्स। पेबल्स का मतलब ही होता है पत्थर, रेता, बजरी, उनको हम पेबल्स कहते हैं। तो जो पत्थरों में से जो पानी कलकल करते हुए बहता है, तो जो पत्थरों में से जब पानी बह रहा होता है और उससे जो आवाज निकलती है, उस आवाज को हम क्या कहते हैं? बेबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेबल्स कहते हैं। ध्यान बनाए रखिएगा। तो देखो, पत्थरों में से बहते हुए पानी की आवाज को क्या कहते हैं? बेबल। और जब हमको साउंड मिल गया यहां पर, ठीक है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? साउंड, बेस्ड ऑन साउंड क्या है हमारा? ओनोमाटोपोइया होगा। बीज, बीज का मतलब क्या होता है भैया? मधुमक्खियां। और मधुमक्खियां क्या करती हैं? भिन भिन आती हैं। ये मधुमक्खियां जब एक साथ झुंड में कहीं पर होती हैं, तो उनकी जो आवाज होती है, उस आवाज को हम क्या कहते हैं? भिनभिनाते हुए हम बोलते हैं। ये मधुमक्खियों की आवाज होती है। तो इसका मतलब यहां पर भी ये साउंड है। साउंड कौन सा वर्ड है? हम। और हम वर्ड जो है वो जब साउंड का काम कर रहा है, तो यहां पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो कौन सा होगा? हमारा ओनोमाटोपोइया। ऐसे भी ना समझ सको तो थोड़ा सा इधर उधर से हम बातें करके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर के अंदर बैठे हुए होते हो और बाहर गली में अगर कुत्ता भौंक रहा होता है, तो अभी आपने कुत्ते को नहीं देखा, सिर्फ भौंकने की आवाज सुनी, और जैसे ही आपने भौं भौं की आवाज सुनी, आप तुरंत कह देते हो कि बाहर कुत्ता भौंक रहा है। भले ही वो आदमी क्यों ना कुत्ते की आवाज निकाल रहा हो, लेकिन फिर भी आप यही कहोगे कि वहां पर कोई कुत्ता भौंक रहा है। रास्ते में आप जा रहे हो, एक से एक साथ हिसिंग साउंड अगर आपको आती है, तो आप कहते हो लग रहा है यहां आसपास कोई सांप है।
तीसरी चीज, मान लीजिए आपके घर में किसी कमरे में या छुप करके कोई बिल्ली बैठी हुई है और जब वो म्याऊं करती है तो आप तुरंत कह देते हो मम्मी आसपास कहीं बिल्ली है। यानी कि साउंड को सुन करके आपने उसके मीनिंग को क्या कर लिया, सजेस्ट कर लिया। मान लीजिए आपके घर का, आप सो रहे हो, सो क्या आप लेटे हुए हो अपने कमरे में और टंकी के चलने की आवाज आती है, पानी के टप 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 गिरने की आवाज आती है। तब आप तुरंत कहते हो मम्मी देखो जाकर के, मुझे लग रहा है टंकी खुली रह गई और टप टप की आवाज आ रही। यानी कि उस पानी के टप टप के साउंड से ही आपने उसके मीनिंग को, उसके सेंस को क्लियर कर लिया। वही तो फिगर ऑफ स्पीच है। आप कुछ भी, मान लीजिए कहीं गधा अगर रेंक रहा हो तो गधा के रेंकने की आवाज से आप क्लियर कर दोगे लग रहा है कहीं गधा आसपास में है। मान लीजिए कहीं पर बाहर कोई भी जानवर या कोई भी पक्षी जो ट्विटरिंग कर रहा है, चहचहा रहा है, या कौवा मान लीजिए आप देखा नहीं है लेकिन खाली उड़कर ही ऊपर से जा रहा है, तो भी आप आसानी से कह देते हो कि ये कौवे की आवाज है। इसका मतलब आप सिर्फ उसके साउंड से उसके मीनिंग को क्या कर ले रहे हो, सजेस्ट कर ले रहे हो। यही बात तो हमने भाई समझाई है ओनोमाटोपोइया में। देखो हमने क्या बताया कि ओनोमाटोपोइया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें साउंड जो है वो क्या करता है, सजेस्ट करता है उसके मीनिंग को, उसके अर्थ को। ठीक है ना, यानी कि जो ध्वनि होती है वो उसके अर्थ को क्या करती है, प्रकट करती है। यह बात समझा रहा था। अब आगे देखो, कई सारे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा आज के बाद। कभी भाई साहब आप ये ओनोमाटोपोइया पहचानने में गलती नहीं करोगे। हमने क्या बताया, जैसे मान लीजिए कैट है और कैट की आवाज क्या होती है, कैट की साउंड होती है म्याऊं। तो यहाँ पे देखो म्याऊं शब्द जो है जैसे ही आया वैसे ही हम कह देंगे सर इस सेंटेंस में साउंड दिया है, और बेस्ड ऑन साउंड कौन होता है, ध्वनि पर आधारित एक ही फिगर ऑफ स्पीच है जो कौन सा है हमारा अभी, ओनोमाटोपोइया। कुकूज, कुकूज कोयल होती है और कोयल की आवाज कैसी होती है, कुकू कुकू, है ना। एक सॉन्ग भी है माधुरी दीक्षित, कोयल सी तेरी बोली, है ना। तो इसका मतलब जैसे ही कोयल की बात आती है तो हमें एक ही शब्द नजर आता है, कुक कुकू, है ना। यही शब्द हमें तुरंत हमारे जेहन में आता है कि तो कोयल, कोयल की जो आवाज होती है, जो साउंड होती है वो क्या होती है, कू होती। खैर आगे देखो, दिस सेम स्पटरिंग। देखो यहां पर ध्यान बनाए रखिएगा इस शब्द को, ये साउंडिंग वर्ड है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूं, ठीक है। दिस सेम स्पटरिंग, देखो एक प्यारा सा यहां पर दे दिया गया है। स्पटरिंग का मतलब होता है कोई बहुत तेज विस्फोटक आवाज नहीं होती है, उसको हम स्पटरिंग कहते हैं। ऑफ सिलेबल, बाज हेयर, ठीक है, ऑफ सिलेबल। अब सिलेबल का मतलब भी क्या होता है, अब दो शब्द अगर आप समझ गए तो आप यहां पर फिगर ऑफ स्पीच भी पहचान लोगे। हमने क्या बताया, बहुत तेज आवाज, जैसे कोई मान लीजिए विस्फोटक होने वाला है, कोई विमान मान लीजिए जब दुर्घटनाग्रस्त होने वाला होता है, जब वो विमान फटने वाला होता है, तो ये मान लीजिए उससे पहले किसी इंजन के फटने की आवाज जो आती है, कोई बहुत तेज आवाज है, तो उसे हम कहते हैं स्पटरिंग, ठीक है, स्पटरिंग। ऑफ सिलेबल, सिलेबल का मतलब सिंगल यूनिट ऑफ साउंड होती है। इस पर सिलेबल क्या कहलाता है हमारा, आप जानते हो सर, ये सिंगल यूनिट ऑफ साउंड कहलाती है, ठीक है। सिंगल यूनिट ऑफ साउंड होती है कौन सी, सिलेबल। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है और जब गुस्से में बिना सोचे समझे एक बहुत तेजी से चीखता है, चिल्लाता है, तो उसको हम कहते हैं स्पटरिंग ऑफ सिलेबल, ठीक है। बाज हियर, यानी कि उसी तरीके की चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनी गई, उसी तरीके की, द सेम स्पटरिंग ऑफ सिलेबल बाज हियर, सेम। इससे का मतलब यहां पर जो बोल रहा है ना, उससे पहले भी उसी तरीके की आवाज सुनी गई, आज फिर उसी तरीके की चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनी गई। इसका मतलब दोस्तों ये है। अब आपको समझ में आ गया होगा। या कभी कभी ये भी होता है, आपने देखा होगा, जब भाई मुंह से भोजन या लार के कणों को थूकना या शोर मचाते हुए उसको बाहर निकालना, कभी कभी लोग गरारे करते हैं ऐसे मुंह में डाल करके, या मान लीजिए थूकते हैं तो ऐसे करके बहुत गजब तरीके से, तो वो जो साउंड निकलती है उसको भी हम स्पटरिंग ऑफ सिलेबल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो यहां पर
जो साउंड वाला वर्ड है वो ये है। तो जब साउंड वाला वर्ड आ गया भाई तो सीधी सी बात हमारा यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो कौन सा होगा, ओनोमाटोपोइया। ठीक है, ध्यान बना रहे। ड्राउंड, ड्राउंड यहां पर ड्राउंड का मतलब भर गया पूरा। ठीक है, दी टिटरिंग, टिटरिंग जो वर्ड है वो टिटर से बना है, टिटरिंग ऑफ क्लास। अब टिटरिंग क्या होती है? टिटरिंग जैसे मुंह दबा करके हंसी वाली बात नहीं होती है, जैसे मुंह दबा करके ऐसे हम खुल करके तो हंसना चाह रहे हैं लेकिन डर की वजह से हम हंस नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मुंह दबा लेते हैं, लेकिन फिर भी हंसी नहीं रुकती है। तो वो जो हंसी होती है हमारी वो टिटरिंग कहलाती है। अब यहां पर टिटरिंग के मतलब दबी हुई हंसी हंसना या मुंह दबा करके हंसना। क्लास में कोई टीचर रहा होगा इसीलिए सभी बच्चे क्या कर रहे थे, टिटरिंग कर रहे थे, मुंह दबा करके हंस रहे थे। तो यहाँ पे जो टिटरिंग साउंड है एक प्रकार की, और ये कैसी साउंड है, मुंह दबा करके जब हम हंसते हैं खी 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 करके, तो उस तरीके की साउंड होती है। तो जो कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे थे जो मुंह दबा करके हंस रहे थे और उनके हंसने की आवाज से वो पूरी क्लास भर गई। ठीक है, और ये टीजीटी 2005 में पूछा जा चुका है। अगला हम आपको और एक, ये भी टीजीटी 2010 में पूछा गया है, फिगर ऑफ स्पीच, इसको जरा देखिएगा। दी मरमर, इसमें मरमरस की स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है, सही कर लीजिएगा। MUR होती है, यहां पर भी यू होगा दोस्तों। मरमरस हाउंड, मरमरा साउंड भी एक प्रकार की क्या होती है, आवाज ही होती है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, शोर मचाना या बड़बड़ाने की आवाज को हम मरमरस कहते हैं। शोर मचाना, शोर मचाना या बड़बड़ाने की आवाज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मरमरस कहते हैं। ठीक है, हाउंड का मतलब होता है किसी जगह पर इकट्ठा होकर के बड़बड़ाना। तो इकट्ठा, इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, एक जगह पर कलेक्ट होना यानी कि इकट्ठा होना। और इकट्ठा कौन होगा, वो मक्खियां होंगी। तो फ्लाई, जब जो मक्खियां होती हैं जब एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं तो वो भिनभिनाने की आवाज आती है। ठीक है, एक शोर, अजब तरीके के शोर की आवाज आती है। ऑन दी समर ईव्स, ऑन दी समर ईव्स का मतलब जो गर्मियों की कोई इवनिंग होगी, कोई शाम होगी, और उस गर्मियों की शाम को मक्खियों के एक साथ बहुत सारा झुंड था और उस झुंड के भुनभुनाने की आवाज आ रही थी। मरमर साउंड, भुनभुनाना, भुनभुनाने, ये भी कह सकते हो भुनभुनाना, भुनाना, भुनभुनाने की आवाज दोस्तों आ रही थी। ठीक है, अब बोलो इतना क्लियर हो गया, ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे। और थोड़े एग्जाम्पल दीजिए, दिखाते हैं हम आपको। हमने कहा जैसे लॉइन, लॉइन की आवाज क्या होती है, रोरिंग वाली होती है, रोड करता है, दहाड़ता है। तो जब लाइन आपको दहाड़ेगा, जब लॉइन जो होता है जब वो दहाड़ेगा तो ये दहाड़ना लॉइन की क्या हो गई, साउंड होगी, और जिसमें साउंड आ जाए वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ओनोमाटोपोइया। कार, और जब कार टकराती है, जब क्रैश होती है तो उसमें से भी बहुत भयंकर आवाज निकलती है, तो क्रैश्ड भी क्या है, एक प्रकार का साउंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कार का हॉर्न, जैसे कार, हर अपनी कार होती है या मोटरसाइकिल होती है उसमें हम क्या करते हैं, हॉर्न लगवा लेते हैं। तो हॉर्न क्या करता है, बीप करता है। तो जो बीप्ड है ये भी क्या है, हमारी साउंड है। और जब ये दोस्तों साउंड है तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ओनोमाटोपोइया। वुल्फ, वुल्फ का मतलब भेड़िया क्या करता है, हाउल्ड करता है, गुर्राता है, हाउल्ड करता है, तो ये इसकी आवाज हो गई। तो हाउल्डेड क्या हो गया, यहाँ पे उसने गुर्राया। डेट मीन्स ये भेड़िया की आवाज है, और जब साउंड है तो ओनोमाटोपोइया। फोन हमारा क्या करेगा, रिंग्स करेगा। ठीक है, अब जब ये रिंग करेगा तो भाई ये हमारी क्या हो गई, ये भी हमारा, रिंग्स का मतलब होता है किसी चीज का बजना, यानी कि जब फोन रिंगिंग करता है, जब बजता है। ठीक है, तो बजना क्या है, हमारी एक साउंड है, और साउंड है तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच ओनोमाटोपोइया। बी, मधुमक्खी होती हैं और मधुमक्खियों की आवाज को हम बज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बज्ड कहते हैं, भुनभुनाना। ठीक है, भुनभुनाना, ध्यान बनाए रखना। तो ये भिनभिनाने लगती हैं, क्या करती हैं, ये भिनभिनाने लगती हैं, भिनभिना, बिना, भिनभिनाने लगती हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा भैया
कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है हमारा कौन सा ओनोमाटोपोइया, वो साउंड पर आधारित होता है और वो जो साउंड होती है वो इसके मीनिंग को क्या करती है, क्लियर करती है कि आखिर ये साउंड किसका है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो वहां पर जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा वो ओनोमाटोपोइया होगा, ध्वनि सूचक। क्लियर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।